नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसका सही जवाब है स्कॉच अवार्ड मिला है। तो मोर मयारू गुरुजी को जो कार्यक्रम है इसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। और इसके अलावा हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि नरवा विकास के लिए भी स्कॉच अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है, जिसमें भू जल संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसे तथ्य शामिल हैं। और ये वन एवं जलवायु विभाग को मिला था। इससे पहले सीजी का जो राज्य योजना आयोग है उसको एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कॉच ऑफ मेरिट अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से स्कॉच अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस आयोग को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो देखिए, उपरोक्त चारों में से बाल अधिकार संरक्षण आयोग को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नहीं तो अगर दूसरा आयोग इसमें देखें जिसे स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो अभी अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को भी स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है कि ये दो आयोग हैं राज्य के जिन्हें 2022 का स्कॉच अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन ने किन इकाइयों की स्थापना हेतु एमओयू किया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। तो आने वाला समय जो है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग का है, जो कि पेट्रोल में इथेनॉल मिला के उसका एवरेज बढ़ाया जाता है और पेट्रोल को थोड़ा सस्ता भी बनाया जाता है। ठीक है, और उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इथेनॉल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इथेनॉल के उत्पादन को पर विशेष जोर देने के लिए विभिन्न कंपनियों से राज्य सरकार ने क्या किया है, एमओयू साइन किया है। ठीक है, इसके अलावा ड्रोन ड्रोन का उपयोग देखिए केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं अपितु विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे कि आप वीडियो शूटिंग में सबसे कॉमन आप देखे होंगे शादी पार्टियों में। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से जो खेत हैं उसमें उर्वरकों का छिड़काव, कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। हमारा तेलंगाना राज्य ऐसा था जहाँ पे पहली बार कोविड की जो मेडिसिन है उसको ड्रोन के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन ने जो है इथेनॉल और ड्रोन की स्थापना हेतु, ड्रोन उत्पादन की स्थापना हेतु एमओयू किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कुल कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 76%। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में 76% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें एससी को 32%, एसटी को एसटी को 32%, माफ़ कीजिएगा, एसटी को 32, एससी को 13% और 12%, और आपका जो ओबीसी हैं उनको 27%, और जो ईडब्ल्यूएस है उनको 4% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया है और इसके लिए अब विधेयक भी पारित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 5वें स्थान पर। तो भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में 5वें स्थान पर है, जबकि पेटेंट के मामले में 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, ये 7वें स्थान को भी याद रखना है और 5वें स्थान को भी याद रखना है। तो 5वां ट्रेडमार्क फाइलिंग में और 7वां पेटेंट फाइलिंग में, है ना, पेटेंट की फाइलिंग में 7वें स्थान पर है। ठीक है, पेटेंट का मतलब आप जानते होंगे, जब भी कोई नया आविष्कार करते हैं आप तो उसको पेटेंट कराते हैं ताकि उसका दुरुपयोग कोई दूसरा ना कर सके औद्योगिक इस्तेमाल के लिए। और ट्रेडमार्क जो विभिन्न मार्क बनाए जाते हैं, औद्योगिक मार्क, ट्रेड करने के लिए जो मार्क बनाए जाते हैं, उसकी फाइलिंग में भी भारत 5वें स्थान पर है। अब अंतिम क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको देना है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई है? ऑप्शन ए है शेरशाह, बी बुलंद अमेज, सी भूलंद अमेज, और डी इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को एसडीजी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो अवार्ड मिला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसडीजी जो सतत विकास लक्ष्यों को चिन्हित करता है उसमें बहुत से प्रावधान हैं, जिसमें सभी में छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से अच्छा कार्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरवा विकास के लिए स्कॉच ऑर्डर या स्कॉच अवार्ड छत्तीसगढ़ के किस विभाग को मिला है? तो इसका सही जवाब है वन एवं जलवायु विभाग। तो वन एवं जलवायु विभाग को नरवा विकास के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। नरवा विकास से हुआ यह है कि भूजल संरक्षण और मृदा संरक्षण में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। यही कारण है कि वन एवं जलवायु विभाग को इस क्षेत्र में जो है स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी जनसंख्या हाल ही की रिपोर्ट में कितनी बताई गई है? तो इसका सही जवाब है 52 से 54%। ठीक है, तो 52 से 54% जो है ओबीसी जनसंख्या है राज्य में। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को अगर मिला लिया जाए तो करीब 1.5 करोड़ जनसंख्या जो है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जनसंख्या है। ठीक है, और मतलब टोटल 2.5 करोड़ जनसंख्या है अगर छत्तीसगढ़ की अपन माने, 2 करोड़ 55 लाख अगर माने जाए जनसंख्या, तो जिसमें से 1.5 करोड़ तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ही हैं। ठीक है, और जनरल को मिला लेंगे तो ये परसेंटेज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो राज्य अभी आरक्षण के लिए रोस्टर लाने वाला है उसमें इस रिपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहने वाला है, और शायद यही रिपोर्ट जो है राज्य शासन आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस लगाए गए हैं, पिटीशन लगाई गई है, उसमें प्रस्तुत करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई में आयोजित मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में भिलाई में आयोजित मिस इंडिया का खिताब रिया एक्का ने जीता है। ये एक्का लिखा गया है गलती से, तो रिया एक्का ने जो मिस इंडिया का खिताब है इसे जीतने में सफलता प्राप्त की है। और ये आप जैसे कि नाम से ही जान सकते हैं ये कि ये आदिवासी कन्या हैं, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है। बिलासपुर में रह के ये अपनी पढ़ाई कर रही हैं। मूलतः इनका जो संबंध है वो जसपुर से है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रिया एक्का जो कि भिलाई में आयोजित मिस इंडिया के खिताब को जीतने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रगति मैदान नई दिल्ली में 22 नवंबर को छत्तीसगढ़ बिजनेस समिट आयोजित किया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि हाल ही में कहाँ बिजनेस समिट आयोजित किया गया, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया वहाँ छत्तीसगढ़ का भी स्टॉल लगा था। इसका जो कह सकते हैं थीम है वो भी हमने बताया था आपको, तो उस थीम को आप जरूर याद रखिएगा, और अगर याद है आपको तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने हाट बाजार क्लिनिक योजना पर तैयार डॉक्यूमेंट्री फिल्म को जेनेवा मुख्यालय में दिखाने का निर्णय किया है? तो इसका सही जवाब है डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से संबंधित जो वैन है और उसकी जो उपलब्धियां हैं उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। और इस फिल्म को जो है वो डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय जो कि जिनेवा में स्थित है वहाँ दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में डब्ल्यूएचओ के जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर हिल्डे डी ग्रेप वो हैं, और उन्होंने इस संबंध में सूचना जो प्रदान की है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना।